है, किसमें हुआ है? जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, वह सभी स्वर विज्ञान की प्रशंसा करते हैं। आप लोगों को स्वर विज्ञान, बहुत से लोग तो स्वर विज्ञान को जानते ही नहीं है कि क्या है। स्वर विज्ञान जो है एक ऐसा विज्ञान है जो आप केवल स्वरों के माध्यम से अपने शरीर के किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। स्वर विज्ञान से आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हो। तो जिसमें स्वर विज्ञान, उसको पहले जान लीजिए कि स्वर विज्ञान उसी को कहते हैं जिसमें स्वरों का ज्ञान हो, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी तथा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सूर्य और चंद्र नाड़ी के माध्यम से सुषुम्ना का जागरण किया जाता है, जिससे कि कुंडलिनी आदि का जागरण हो जाता है और साधक जो है शिव को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसका नाम शिव स्वरोदय है। स्वरों के माध्यम से शिव का जो साक्षात, शिव का मतलब ईश्वर, ब्रह्म का जो साक्षात्कार होता है, उसी को जो है शिव स्वरोदय कहा जाता है। जिनको समझ में नहीं आए मेरी बातों को, वो लोग दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है? सूर्य चंद्र नाड़ी के द्वारा सुषुम्ना, जिस प्रक्रिया में सूर्य और चंद्र के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी का जागरण किया जाता है, उसे ही स्वर विज्ञान कहते हैं, जिसमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और कुंडलिनी शक्ति शिव से जाकर के मिल जाती है, अपने शिव का वह साक्षात्कार कर लेती है, शिव तत्व का साक्षात्कार कर लेती है। यही शिव स्वरोदय है, इसी को शिव स्वरोदय कहते हैं। आप लोग यदि आधुनिक भाषा में पढ़ोगे ना शिव स्वरोदय, तो वो प्राचीन की बात नहीं करता है, वो अपनी बातों को जोड़ देते हैं लोग। पता है आप लोगों को? अभी आप कहीं दूसरी जगह जाओ शिव स्वरोदय पढ़ने, तो वो आपको इतना मूल नहीं, ओरिजिन नहीं बताएगा उसके कहाँ से आया है। वो तो यही बता देगा कि ये मैंने जाना है, मैंने अनुभव किया है और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। वो कहेगा कि मेरी पुस्तक लिखा हूँ, उस पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो अपने को सर्वे सर्वा बता देता है, वो भगवान शिव का नाम नहीं लेता है। हाँ, शिव का मतलब यहाँ पे आत्म साक्षात्कार है। प्रकृति की शक्ति जो है हमें उस आत्मा तक पहुंचाती है। प्रकृति की शक्ति ही जो है आत्मा तक पहुंचाती है, और वह प्रकृति की शक्ति जो है ब्रह्म की शक्ति है, और उसको जो है हम योग की क्रियाओं के द्वारा जो है जागृत करते हैं। योग की, हाँ, पहले स्वयं का साक्षात्कार होता है और उसके बाद जो है तब जाकर के राजयोग की प्राप्ति बाद में होती है। हाँ, कुंडलिनी शक्ति मतलब आपकी ही शक्ति है, वो ब्रह्म के द्वारा चलती है, ठीक है? और उसके द्वारा आप आत्मा का जागरण करते हो, आत्मा को जगाते हो। ये चक्रों का जागरण करती हुई या जो है आत्मा तक पहुंचा देती है, और उसके बाद परमात्मा तक भी पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, परमात्मा तक भी पहुंचा देती है। तो
तो ये जो है स्वर विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कई कई आश्रमों में तो केवल स्वर विज्ञान ही बताया जाता है। साधकों को न योग कराया जाता है, न आसन कराया जाता है, केवल स्वर विज्ञान बताया जाता है। यदि आप सभी ध्यान करना चाहते हो ना, ध्यान में एकाग्रता बनाए रखना चाहते हैं, तो स्वर विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझें। स्वर विज्ञान को यदि आपने समझ लिया तो फिर आप साधना में बहुत अच्छी तरह से उतर पाओगे, इसकी गहराइयों को पकड़ पाओगे कि कैसे साधना की जाती है। ठीक है। ये होता है कि स्वर विज्ञान के जाने बिना बहुत से हमसे अपशगुन हो जाते हैं, बहुत से गलत कार्य हो जाते हैं। कब काम करना चाहिए, कब काम करने से सफलता मिलती है, ये स्वर विज्ञान बताता है। कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये स्वर विज्ञान बता देता है। स्वर विज्ञान हमारी विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं को टच करता है। कौन सा स्वर चल रहा है आपका, कौन सा स्वर ज़्यादा चलना चाहिए, कौन सा स्वर कम चलना चाहिए, कौन सा स्वर बराबर चलना चाहिए, कौन सा स्वर कब चलना चाहिए, कौन सा स्वर कब नहीं चलना चाहिए, कौन सा स्वर चलाना चाहिए आपको, कौन सा स्वर नहीं चलाना चाहिए, ये भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। अभी तक आप लोग ये नहीं देखे होंगे कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अभी आप लोग हाथ लगा करके चेक करो और बताइए कि आप लोगों का कौन सा स्वर चल रहा है। नहीं, प्राणायाम करके नहीं। नहीं, चेंज होता रहता है। हाँ, तापमान पे भी डिपेंड करता है। हाँ, राइट चल रहा है तो शरीर में, अगर राइट चल रहा है तो शारीरिक श्रम चल रहा है, लेफ्ट चलता है तो मानसिक श्रम चलता है। ठीक है ना। राइट होता है तो वो सूर्य नाड़ी का होता है, लेफ्ट होता है तो वो चंद्र नाड़ी का होता है। सुषुम्ना नाड़ी तो तीसरी नाड़ी है। वह सुषुम्ना नाड़ी में कहा जाता है कि जब दोनों स्वर चलने लगे तो दोनों स्वर कभी एक साथ नहीं चलते। एक स्वर 45 मिनट चलता है तब सुषुम्ना चलती है। तो ऐसा कभी कभी दिन में एक आध बार कुछ सेकंड के लिए होता है, परंतु यदि आप इसकी साधना करोगे ना तो यह स्वर सुषुम्ना ऑटोमेटिक चलने लगता है। सुषुम्ना स्वर जो है अधिकांशतः योगियों का चलता है। हाँ, एक्टिवेट तभी होती है, परंतु आप लोगों का भी होता है। दिन में कभी हो जाता है एक आध बार, या ये सबसे अधिक जो है सुषुम्ना नाड़ी जो चलती है वह चलती है ब्रह्म मुहूर्त में। तीनों संध्या कालों में जो है सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ठीक है। अब उस समय आप सोए रहते हो, अगर कोई जगा दे सुबह में तो फिर तो उसके ऊपर गुस्से में आ जाते हो आप, मुझे जगाया क्यों भैया। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य स्वर सुषुम्ना नाड़ी चलने के बाद बड़ा आनंद आता है सोने का। ठीक है। और दोपहर में जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो फिर आप चिर निद्रा में होते हो, फिर मुझे उस समय भी कोई नहीं जगाना चाहिए। और आप लोगों की सूर्य नाड़ी जो है 1 या 2 या 3 सेकंड के लिए मुश्किल से चलती होगी। कितने सेकंड के लिए?
ये जो सुषुम्ना नाड़ी चलती है मात्र 2-4 सेकंड किसी की चल जाए तो बहुत अधिक है। या आपको ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको साक्षी बनना पड़ेगा, आपको तटस्थ होकर के हाँ हाँ ऐसी घटना बहुत कम घटती है, बहुत कम घटती है। दिन में घटे नहीं तो कई कई महीने लग जाते हैं घटने में। घटना जब जिसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी नहीं चलती है तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा तामसिक हो जाता है, उसके विचार खिन्न हो जाते हैं। और किसी के जीवन में सुषुम्ना नाड़ी एकदम बंद हो जाती है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। जो साधना करते हैं ना उनका चलती है, जो साधना नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, उनका तो बंद प्राय ही है। और उनको तो ये भी नहीं पता है कि हमारे अंदर एक जो है मोक्ष द्वार चला करती है। एक ऐसी वंदे भारत ट्रेन चलती है जो बहुत कम समय में पर दिल्ली तक पहुंचाती है, ये किसी को नहीं पता है। अभी तो आप लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल पे ही ध्यान नहीं दिए हो तो आगे क्या दोगे? हाँ, बहुत से लोगों को इसमें भी पता ही नहीं है कि हमारा स्वर कब चेंज होता है, और भी ये भी नहीं पता है कि हर स्वर जो है 45 मिनट बाद चेंज होता है। उनको तो बस यही पता है कि बस जीवन चल रहा है किसी तरह, स्वरों के बारे में तो नॉलेज ही नहीं। पश्चिम में विदेश, हाँ देखिए अभी बहुत कुछ इसमें जानकारी मिलेगी आप लोगों को। जो जो स्वर होते हैं ना, ये स्वर यदि बहुत लंबे समय तक भी चलते हैं, ये कई स्वर बहुत लंबे समय तक चलता है, तो आप अपने जीवन का पता लगा सकते हो कि मैं कितने दिन तक जीने वाला हूँ। अब इसमें अवेयरनेस है, इसमें अब कमी है अवेयरनेस की, इसलिए व्यक्ति नहीं ध्यान दे पाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है आप लोगों को ये जो ग्रंथ जो बताया गया है बृहत शिव सूर्योदय, इसमें सभी प्रकार के जो है श्लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें जो जोड़ा गया है, जो नहीं जोड़ा गया है, वो सभी जो है इसमें श्लोक हैं। इसमें और भी चीज़ें बहुत कुछ मिलाई गई हैं, तो वो तो मैं आप लोगों को पढ़ाते समय बता दूंगा। इसमें और भी क्या क्या चीज़ जोड़ी गई हैं, मिलाई गई हैं। तो ये आप आज जो है आप लोगों के समक्ष जो है इसका परिचय थोड़ा थोड़ा बताया गया, क्योंकि किसी भी विषय में को पढ़ने के लिए उसमें उसका परिचय जानना जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तभी इंटरेस्ट आपका बना रहेगा अंत तक। और जो लोगों को अभी नहीं समझ में आया है उनको वीडियो भेज दिया जाएगा, वो दोबारा से सुन सकते हैं, है ना। तो परंतु क्लास में प्रतिदिन जुड़ना जरूरी है। क्लास में जो चीज़ आपको मिल जाएगा वो वीडियो में नहीं मिल पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रतिदिन कक्षा में जुड़ना जरूरी है। ठीक है, तो इस विषय को हम लोग पूरा करते हैं कल।